चलिए बच्चों, आज हम लोग फ्रैक्शन चलेंगे। आज फ्रैक्शन पढ़ेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ते चलेंगे, हम लोग समझते चलेंगे। इसमें फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट और नंबर इज डिवाइडेड into two or more parts, then parts are called फ्रैक्शन। तो इसमें हम लोग देखिए कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट और नंबर, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो या नंबर हो, इज डिवाइड इनटू, दो से डिवाइड करेंगे, चाहे दो या दो से अधिक पार्ट में, उसको हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको हो जाता है 1/2 हो सकता है, फ्रैक्शन है। 7/5 फ्रैक्शन है। 7/1/5 फ्रैक्शन है। 7.5 फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन है। तो 1/2, तो इसको हम अंश कहते हैं, नोमिनेटर कहते हैं, और इसको हर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाले को नोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। कोई दिक्कत? ऊपर वाले को नोमिनेटर कहते हैं। अब देखिए काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस माने भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे भिन्न दो ही प्रकार के होते हैं। लिख सकते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, देयर आर टू काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट है सिंपल फ्रैक्शन और बी हो जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। तो अब हम लोग जानेंगे कि सिंपल फ्रैक्शन क्या है और डेसिमल फ्रैक्शन क्या है बच्चों। तो देखिए बच्चों कि हम लोग लिखेंगे कि सिंपल फ्रैक्शन, लिखते चलेंगे आप लोग भी। सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन क्या है? तो ए नंबर इज इन द form of, in the form of p by q, where p and q are whole number। p और q क्या है जी? होल नंबर है। एंड q does not equal 0, q does not equal 0 is called a simple fraction। तो वो जो देखिए क्या है, सिंपल फ्रैक्शन साधारण भिन्न जो कहलाता है, जो नंबर है वो p/q के रूप में होगा और p/q एक होल नंबर होगा और q डज नॉट 0 के बराबर ना होगा। जैसे आप लोग कह सकते हैं कि 1/0 ये भिन्न नहीं है, ये भिन्न नहीं है, और यही एक भिन्न है, 1/1 भिन्न है। ठीक है, तो ये सिंपल फ्रैक्शन है। जैसे में और लिख सकते हैं 1/2, ये भी सिंपल फ्रैक्शन है। 7/11 ये भी है। आपका 2/1/4 ये भी etc। ये है जो तुम्हारा सिंपल फ्रैक्शन है। इसको हम कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं? सिंपल फ्रैक्शन।
अब सिंपल फ्रैक्शन कई प्रकार के होते हैं जी, पढ़ेंगे हम लोग। काइंड्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शंस, काइंड्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। फर्स्ट जानेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस। लिखेंगे ए फ्रैक्शन whose numerator is less than its denominator is called a proper फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? ए फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब वैसा भिन्न जो अंश है वो हर से कम होगा, तब उसको हम क्या कहेंगे कि अब हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तब उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल में चलेंगे। जैसे 1/2 ए अंश है, ए हर है, तो हर से अंश कम है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। 3/4 ये भी अंश है, ये हर है, अंश से हर ज़्यादा है और हर से अंश कम है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। और 5/25 भी हो सकता है। ये देखिए इससे क्या है? कम है, तो 80 से ऐसे हो जाएंगे, तब इसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। कम अंश हर से अंश कम होना चाहिए, हर से अंश कम होना चाहिए, हर से अंश कम होगा तब उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। सेकेंड हो जाता है आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम लोग चलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो लिखेंगे कि ए फ्रैक्शन whose numerator is greater than its denominator is called an improper फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ये फ्रैक्शन होज न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर है जो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तब हम उसको कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में जैसे लिख देखते हैं क्या कि 17 देखिए हर ये है न्यूमिनेटर और ये है डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर से बड़ा है, न्यूमिनेटर से क्या है? न्यूमिनेटर है जो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तब इसको कहेंगे ये ना क्या फ्रैक्शन न्यूमिनेटर इज ग्रेटर, माने न्यूमिनेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तो ये है। उसके बाद और एग्जांपल मान देखो 23/21 लिख लो। देखो अंश बड़ा हो गया, हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, कुछ भी मान लिया कि 25/17 ये भी अंश बड़ा है हर छोटा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला मिक्स फ्रैक्शन की ओर चलेंगे। अब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में पढ़ेंगे। मिक्स फ्रैक्शन
combined from of integer and proper fraction is called mixed fraction. Combined from of integer and proper fraction, जैसे एग्जाम्पल में 3 5 ये हो गया आपका इंटेजर, आई प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों का कंबाइंड को ही आप कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, कैसे और भी लिख सकते हैं, 12/51/125। देखिए ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन सीख गए। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग ये 3 था, अब 4 हम लोग चलेंगे। फोर हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। A fraction whose numerator or denominator or both are fraction is called complex फ्रैक्शन। मतलब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में ए फ्रैक्शन होज न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर और बोथ आर फ्रैक्शन इज कॉल्ड, सब क्या में हो, फ्रैक्शन में हो। जैसे एग्जांपल में मान लो जैसे मान लो 3/5 और एक बाई 5/7 हो जाए, तो ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। 7/9 फिर 11, ये सब कॉम्प्लेक्स, जैसे देखिए ये फ्रैक्शन का फ्रैक्शन हो जाता है। या 3/5/8/15 ये सब है etc, ये सब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो जाएंगे। 5 हो जाएंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। if the product of two fraction is 1, then the each fraction is called the reciprocal of one another। करा कि रेसिप्रोकल का, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 1 देन ईच ऑफ फ्रैक्शन कॉल्ड,
मतलब कि हम जब प्रोडक्ट करें तो दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाए तो उसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन जैसे मैं एग्जांपल में मान लिया कि 3/7 का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कौन होगा? तो 7/3। अब दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए कितना आ रहा है जी? 1। तो जो इसका उल्टा, इसी को हम व्युत्क्रम कहते हैं। अब कोई पूछे कि 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा जी? तो ये होगा 3/2। 3/2 हो जाएगा, आपका 3/2 हो जाएगा। चलिए हम लोग अब छठा की ओर चलेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू और मोर फ्रैक्शन having the same value are called equivalent fraction. Two or more fraction having the same value are called, मतलब दो फ्रैक्शन का वैल्यू दोनों सेम हो तब उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल 1/2, 2/4, 3/6 या 4/8, ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये सब इक्विवेलेंट, यहाँ देखिए 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 इक्विवेलेंट। क्यों? एक कटने पर दो, ये भी कटने पर दो, ये भी कटने पर दो, इसका 1/2, ये भी 1/2, 1/2, 1/2। तो ये सब है 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। कि सब का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम वैल्यू। सब सेम वैल्यू होगा तब उसको हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आज के लिए इतने ही बच्चों। अगला वीडियो में हम आगे लेकर चलेंगे जिसमें आपको यूनिट फ्रैक्शन होगा, लाइक फ्रैक्शन होगा, अनलाइक फ्रैक्शन होगा, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और अपने दूसरे को हेल्प के लिए आप सब शेयर भी कर दें। ओके, धन्यवाद।